Hello students, welcome to our English class. Today I am going to define first poem My Mother at 66 and the poet is Kamla Das. So My Mother at 66 as the name shows, जैसे कि आपको poem के name से ही पता चल रहा है 66 that is used for aging factor to show the aging factor, age show करने के लिए use किया गया है 66. So at first about the poet Kamla Das. She was born in 1934 in Malabar, Kerala. Is recognized, उन्हें जाना जाता है as one of the India's foremost poet और eminent poet आप कह सकते हैं. और she was a prolific writer and known for originality. Particularly उन्हें क्यों जाना जाता है for originality means वो किसी को कॉपी नहीं करते थे, imitate नहीं करते थे, उनकी अपनी creativity थी, अपने आप से वो write करते थे. And the flavor of or you can say impression of the soul means वो अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई थी, उनके बारे में उनकी जो राइटिंग से शो होता था कि वो अपने नेटिव जो इम्प्रेशन है उसको भी शो कर रहे हैं. नेक्स्ट इज शी हैज़ रिटन इन बोथ द लैंग्वेज मलयालम एंड इंग्लिश. उन्होंने दोनों ही लैंग्वेज में राइट किया हुआ है, मलयालम और इंग्लिश में. नाउ कम टू द poem. So at first about the theme of the poem highlights the idea. कौन सा आइडिया शो कर रही है हमारी पोएम अबाउट डिके एंड डेथ. एंड डिके हियर इट इज़ मैंशन फॉर. डिके मीन्स यहाँ पर क्या है, वैसे तो हिंदी में मीनिंग होता है सड़ना, किसी चीज़ का गड़ना या सड़ना, बट यहाँ पर है डिक्लाइनिंग हेल्थ, जो हम एज्ड होते जाते हैं और फिर हेल्थ गिरती जाती है, पुअर हेल्थ के बारे में. एंड डेथ दैट इज़ द फैक्ट. डेथ के बारे में क्या है कि ऐसा फैक्ट है दैट इज़ अनअवॉइडेबल, दैट इज़ परमानेंट, कि ये सभी को आने ही है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते. द कंडीशन ऑफ हर एजिंग मदर रिमाइंड्स द पोएट दैट शी मे लूज हर सून. जो कंडीशन है उसके मदर की, पोएट की मदर की, उससे ये पता चलता है कि जल्दी ही वो अपने मदर को खो देगी. एंड द थीम ऑफ पोएम इज़ यूनिवर्सल. एंड यूनिवर्सल आप क्या कहेंगे मीन्स यूजुअली आपने देखा होगा पोएम किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, इमेजिनेशन के. दैट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन ऑल्सो, यू कैन से हम सोच भी नहीं सकते इस तरह से ऐसा कोई आइडिया जो डील करती हैं पोएम्स. बट यहाँ क्या है, वैसे हम कमला दास की अदर जो राइटिंग्स हैं उनमें भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या शो किया है अपनी पोएम्स में, ह्यूमन रिलेशनशिप को शो किया है, उसकी बारीकियों को. एंड इन दिस पोएम ऑल्सो माई मदर एट 66 शी डिस्क्राइब, वो क्या शो करना चाहते हैं पोएट, हर रिलेशनशिप विद हर ओल्ड मदर. और इसे यूनिवर्सल थीम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सबके साथ होता है. इट इज़ नॉट अबाउट समवन पर्टिकुलर कि ये पोएट के साथ ही ऐसा हुआ है, वो अपने मदर को देखकर ये फील करते हैं अबाउट हर ओल्ड एज और उन्हें ये फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. ये हम सभी के साथ, हम सभी इस बात को फेस करते हैं. सो वी कैन से दैट इट डील्स विद द यूनिवर्सल थीम एंड वन कैन आइडेंटिफाई विद इट. Some of the word meanings are there. Ashen that is called lifeless. वैसे ऐश किसके लिए यूज़ होता है, राख के लिए भी, पर यहाँ कलरलेस और लाइफलेस के लिए. नेक्स्ट इज कॉर्प्स. एंड कॉर्प्स दैट मीन्स होता है डेड बॉडी. नेक्स्ट इज स्प्रिंटिंग यूज़ किया है ट्रीज़ के लिए, रनिंग. एंड नेक्स्ट इज स्पिलिंग किया है वर्ड यूज दैट इज़ फॉर मैरिड चिल्ड्रन, जो बच्चे खुश हैं, कमिंग आउट मीनिंग होता है. एंड लास्ट वन इज़ वैन. एंड वैन मीन्स होता है कलरलेस, आप पेल भी कह सकते हो. Now the summary of the poem My Mother at 66. The narrator had visited her parents. जो नरेटर हैं, जो पोएट हैं हमारी, वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं उनसे मिलने, स्पेशली अबाउट मदर, और वहाँ से वो रिटर्न कर रहे होते हैं, वहाँ से वापस आते हैं. एंड रिटर्निंग बैक शी हैड टू कैच अ फ्लाइट. उन्हें कहाँ जाना था पोएट को, टू कैच अ फ्लाइट फ्रॉम कोचीन एयरपोर्ट. अपने जो जहाँ से वो आए थे वापस वहीं पर जाने के लिए कोचीन एयरपोर्ट से उन्हें अपनी फ़्लाइट पकड़नी थी. ऑन द वे, रास्ते में, व्हेन नरेटर वॉज ड्राइविंग, अब नरेटर या पोएट जब ड्राइव कर रहे थे कार को, सो साथ में उनके कौन था, हर मदर सेट बिसाइड हर. शी गोट अ चांस टू हैव अ लुक ऑन हर मदर. अब उसे चांस मिलता है क्लोजली अपनी मदर को देखने का. एंड देन शी रियलाइज दैट शी इज़ गेटिंग ओल्ड. शी वॉज डोजिंग. शी इज़ यूज फॉर मदर ऑफ नरेटर और यू कैन से मदर ऑफ पोएट. वो ऊँग रही थी. डोजिंग होता है एक हल्की नींद लेना. विद ओपन माउथ, उनका माउथ ओपन था नरेटर की मदर का. एंड हर मदर्स फेस वॉज कलरलेस. उनका कलर लाइक एशन यहाँ पर मेंशन किया गया था, दैट इज़ लाइफलेस. और जो पोएट है उनकी मदर के फेस का कलर क्या था, दैट वॉज आप कह सकते हो कि लाइफलेस लग रही थी वो, बिल्कुल जैसे कि राख का होता है इन द सेम वे. और वो किस तरह से प्रेजेंट किया गया, लाइक अ कोर्प्स.
कोर्स मीन्स होता है डेड बॉडी। एंड द थॉट ऑफ मदर्स ओल्ड एज पेन हर, यहाँ पर अपनी मदर को ओल्ड एज की तरफ जाते हुए देखकर पोइट को पेन होता है, उनको तकलीफ होती है। शी ट्राइज टू डाइवर्ट हर माइंड, अब इस जो डिप्रेसिंग थॉट है इनसे अपने आप को बाहर निकालने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए पोएट ने क्या किया, शी लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ देखा। अ कंट्रास्टिंग पिक्चर हैज़ बीन पेंटेड हेयर, एक कंट्रास्टिंग पिक्चर क्या है, मीन्स बाहर क्या है, शी सा द स्प्रिंटिंग ट्रीज, दौड़ते हुए जो ट्रीज हैं। एज यूजुअली हमने एक्सपीरियंस भी किया है, मीन्स जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो हम जब जैसे ही हम विंडो से बाहर देखते हैं क्या लगता है, जैसे कि वो ट्रीज़ हैं वो दौड़ रहे हैं, हमें ऐसा महसूस होता है, हम ऐसा फील करते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो आगे आगे हमसे दौड़ रहे हैं। सो किसके साथ कंपेयर किया गया है, विद हर मदर्स पेंटेड पेल एंड वीक डोजिंग मदर, वन साइड ये तो है एक तरफ का पहलू, और सेकंड क्या है जो बाहर आउटसाइड द वैन और आउटसाइड द कार रनिंग ट्रीज, और साथ में जैसे कि जो यंग ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं, और साथ में एनर्जेटिक चिल्ड्रन ऑल्सो, जो एनर्जेटिक चिल्ड्रन है, हैप्पी चिल्ड्रन है, वो भी अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं। यहाँ पर कंट्रास्टिंग पिक्चर शो की हुई है, एक जो गाड़ी के अंदर की है और एक जो गाड़ी से बाहर है। द नरेटर अगेन फील्स दैट फेमिलियर पेन, अब यहाँ पर फेमिलियर पेन कौन सा है, फेमिलियर एक कौन सा है, मीन्स इन हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, जैसे कि पहले भी मैंने बताया है। द पोएम डील्स विद यूनिवर्सल थीम, यूनिवर्सल थीम मीन्स ये सभी चीज़ें कभी ना कभी हमने फेस की हैं, जैसे कि पोइट ने फेस की हैं। बचपन में उन्हें क्या लगता था, जैसे हर एक बच्चे को लगता है कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। अब इन द यंग एज व्हेन द पोइट इज़ यंग और हर मदर इज़ गेटिंग ओल्ड और ग्रोइंग ओल्ड, फिर से पोइट को वही पुराना फेमिलियर होता है नोन, फिर से वही जाना पहचाना दर्द, वही जानी पहचानी तकलीफ़ कि कहीं उनकी मदर उनसे सेपरेट ना हो जाए, कहीं वो अपनी मदर को खो ना दें। यहाँ पर एक और कंपैरिजन किया है, जैसे पोइट ने अपनी मदर को किसके साथ कंपेयर किया गया, फेस को, दैट इज़ लेट विंटर मून। अब लेट विंटर यहाँ सिंबलाइज करता है डेथ को, डेथ और डिके को। एंड विंटर मून क्यों कहा गया, द पोइट कंपेयर्स मदर पेल एंड वीदर्ड फेस, जो मुरझाया हो उसकी मदर का चेहरा है, विद विंटर्स मून। द मून सीम्स टू लूज इट्स ब्राइटनेस इन द विंटर, क्योंकि विंटर सीजन में जो मून है वो अपनी ब्राइटनेस को खो देता है। एड इट कवर्ड बाय द फोग, क्योंकि उस मून को क्या कवर कर लेती है, दैट इज फोग। ऑल्दो द पोइट वॉज वरीड, यहाँ पर दिखाया गया हालांकि वो दुखी थी, चिंतित थी अपनी मदर के बारे में, बट शी हाइड्स हर वरीडनेस फियर बिहाइंड अ स्माइल, और स्माइल आप यहाँ कह सकते हो फोर्ड स्माइल, पर वो अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे फियर को छुपा लेती है, किसके नीचे या फिर किसके पीछे, बिहाइंड हर स्माइल। फोर्ड स्माइल क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो स्माइल होती है नेचुरली जब हम दिल से खुश होते हैं, अब यहाँ पर वो ये दिखाने के लिए कि उसकी मदर को, कोई पोइट की मदर को कोई तकलीफ़ ना हो, वो इस बात को सुनकर उदास ना हो जाए, वो अपनी मदर को गुड बाय बोलती है विद अ फोर्स स्माइल, विद द होप दैट दे वुड मीट सून, और कौन सी आशा के साथ बाय बोलती है अपनी मदर को कि हम शीघ्र ही मिलेंगे, जल्दी हम मिलेंगे। ऑल्दो शी नो द फैक्ट, हालांकि पोइट इस बात से अवेयर है कि मे बी हो सकता है वो आगे अपनी मदर को खो दे, शी विल मे बी शी विल मीट और मे बी दैट विल नॉट हैपन, कि वो अपनी माँ से फिर से मिल भी पाए कभी। Now I will tell about the rhyming scheme and literary devices used in the poem. At first about rhyme scheme. The poem doesn't have a regular rhyme scheme. Regular rhyme scheme क्या होती है, जैसे poem के किसी आप ये कहोगे कि word से end होती है, if next line भी उसी sound से end होती है, then it is A, sometime it is A, B, C, इस तरह से. But in this poem, My Mother at 66, no regular rhyme scheme is followed. कोई rhyme scheme को follow नहीं किया गया है, सो इसे क्या नाम दिया गया है, द होल पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, इट इज़ इन अ सिंगल सेंटेंस। यू कैन सी कि पूरी जो हमारी पोएम है वहाँ पर बीच में और कोई पंचुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया, पर्टिकुलरली दैट इज़ फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप से कोई भी लाइन एंड होती है, मीन्स सेकेंड सेंटेंस जो स्टार्ट होगा हम तभी मानेंगे उसे कि अगर वो पहला सेंटेंस
फुल स्टॉप से एंड होता है, बट पोएम में ऐसा कुछ नहीं है। और सिंगल सेंटेंस इसीलिए कहा गया बिकॉज इट इज़ पंचुएटेड बाय कोमास, इन बिटवीन कोमास को पुट किया गया है। बट कोई भी जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, दिस टाइप ऑफ मार्क्स आर नॉट पुट, इसीलिए हम इसे कहेंगे इट इज़ रिटन इन सिंगल सेंटेंस पंचुएटेड। नाउ कम टू लिटरेरी डिवाइसेस, यू कैन से फिगर ऑफ स्पीच। एट फर्स्ट अबाउट सिमिली, आ सिमिली इज लाइकनेस, जब टू थिंग्स के बीच में सिमिलरिटी शो करने के लिए, नाम से भी पता चल रहा है, लाइकनेस शो करने के लिए आप कुछ एक वर्ड यूज़ करते हो, और वो वर्ड कौन से होते हैं, लाइक, सो, एज, सो, तब हम कहते हैं कि दिस दैट द पोएम इज़ फॉलोइंग, और इन दिस पोएम सिमिली लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड। वी कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, सच दैट इज हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, यहाँ पर हमें लाइक वर्ड मिला है सेंटेंस में। नेक्स्ट इज वन पेल एज अ लेट विंटर मून, जब विदर्ड फेस को मेंशन किया गया है किसके साथ, कंपेयर किया गया है किसके साथ, विंटर मून के साथ। नाउ सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज देयर, दैट इज रिपीटेशन, नाम से भी पता चल रहा है जब चीज़ों को रिपीट किया जाता है, वर्ड्स को भी रिपीट किया जाता है। द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज or line occurs frequently in the poetry. Here are some of example. Thought away. So ये जो words हैं हम again and again we will find in the poem, हमें poem में मिलेंगी। Second one is that smile and smile. So यहाँ 3 times smile word को use किया गया, so we can say that repetition figure of speech is used. Thank you.